आजाद समाज पार्टी की तरफ से आज नगर निगम ये लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं कुछ लोग हैं बात करने के लिए। नगर आयुक्त बैक से कॉलोनी वार्ड 48 जनता को न्याय दो, इस तरह का बैनर लेके बैठे हैं। हम सीधा सीधी बात करेंगे, क्या मामला है, क्या बात है। आप लोग नगर निगम इतने आक्रोश, काफी महिला भी बैठी हुई है, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, जिसे आप लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर वार्ड नंबर 48 के बैंक कॉलोनी, उस गली में 6 गली है। 200 फीट का रास्ता है। उसमें 3 गली को साजिशन छोड़ दिया गया। इस संदर्भ में हम लोग लगभग 2 महीनों से तमाम जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, मोहल्ला की लोग महिलाएं हैं, सभी लोग आ करके बैठ करके पदाधिकारी से बात कर रहे हैं, डीएम से मिलना है, नगर कमिश्नर से मिलना है, विधायक को अल्टीमेट दे रहे हैं, लेकिन किसी ने 2 महीना में एक बार भी चीजों को निवारण करने का काम नहीं किया। इस वजह से हम लोग थक करके, हम लोगों ने, हमारे पास पेपर है, उन तमाम सारे पदाधिकारियों को हमने अल्टीमेट दिया था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, ज्यादा का नहीं है, जैसा कि अभी बताया नरेश भैया, मात्र 7 लाख रुपया का कार्य है, और नगर कमिश्नर से, नगर विधायक से ये छोटी सी काम नहीं हो पा रहा है, तो समझ सकते हैं कि किस लिए ये लोग बैठे हुए हैं। टैक्स पेयर के पैसा से ये लोग चल रहे हैं, और जनता को कड़ी धूप में, आप समझ सकते हैं कि अभी वर्ष का समय है, और वर्ष के समय में भी महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, तो हम लोग कह देते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं यहाँ पे। अगर अभी थोड़ी देर पहले अभी हम एक सिर्फ दरी बिछाए थे, तिरपाल भी बिछाए हैं। अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो यहाँ पे पूरी एकदम घर बना देंगे यहाँ पे। और जो लोग कह रहे हैं कि ये स्थान नहीं है धरना देने का, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ शौक से आकर नहीं बैठे हैं। ये किसी बाप की जमीन नहीं, किसी की जमीन बपौती नहीं है कि हम लोग को यहाँ से कहे कोई प्रशासन के लोग क्या कहें। मांग हमने कहा कि हमारी छोटी सी मांग है, 3 गली को रोड उसको बनाया जाए, नाला और रोड के साथ। अगर ये नहीं होगा तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अनावरण अनशन पे तो बैठे हुए हैं, यहाँ से लाश जाएगा लेकिन उठेंगे नहीं, इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। यहाँ के प्रशासन और प्रशासन सभी लोग सुन ले। और कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आपको बता देते हैं कि अभी चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल के कारण नहीं आए यहाँ पे कि हाँ हम राजनीति करना है। हम ये कह रहे हैं इनकी समस्या अगर आज सॉल्व हो जाए, आज यहाँ से हम चले जाएं, नहीं होगा तो चुनाव के बाद भी यहाँ पे बैठे रहेंगे, इस बात को कह रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह रहे हैं कि शहर के जितनी भी जनता है उनसे कि आप वोट देने के लिए पैदा नहीं लिए हैं। नेता अगर चाहे तो इस समस्याओं को बहुत बारीकी से खत्म कर सकता है, लेकिन नेता नहीं चाहता है। एक चीज बताइए कि अभी जो हर जगह आप शहर के किसी गली मोहल्ले में जाकर देखिए, आपको वहां पे देखने को मिलेगा क्या चीज, कहीं पे रोड का खनाई काम चल रहा है, कहीं पे नाली का काम चल रहा है। एक बात बताइए, हम नेताजी से पूछना चाहते हैं कि क्या ये काम आपके जीतने के बाद नहीं हो सकता था? कि चुनावी माहौल बनाने के लिए आप ये जो कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा। मांग आप लोग पूरा मतलब ये तो आपको मांग रहे हैं कि आज ही बैठे हैं या इससे पहले? अभी आज बैठे हैं, 10 बजे बैठे हैं, और हमने तो आपने शिकायत किया था डायरेक्ट? बिल्कुल सारी आपके पास लेटर है एकदम, बिल्कुल नगर आयुक्त ने हम लोगों को कहा था कि हम आकर के मोहल्ला में विजिट करेंगे, और तमाम लोग वहाँ पे 6 घंटा वेट किए हैं, लेकिन नगर आयुक्त साहब नहीं आए। सही में आप गई थी? कब से गई थी? कब से? 16 तारीख से हम 16 अगस्त। तो किनके पास? नगर आयुक्त के पास हम लोग क्या कहे सर? वो बोले थे कि मतलब आपकी है बन जाएगा, आके देखें, लेकिन वो आश्वासन, लेकिन नहीं, हम लोग 6-7 घंटा उनका वेट भी नहीं मिला। लास्ट में आज हम लोग, तो आप लोग का मांग पूरा नहीं होने पे क्या? हम लोगों का मांग जब तक पूरा नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे अस्थायी रूप से। अगर हम लोगों के साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो पूरा इन द सेंस की अनशन पे बैठे हुए हैं, मैं अनशन पे बैठा हूँ, मेरे साथ कुछ साथी लोग भी बैठे हुए हैं। इन लोगों का अगर कुछ भी होता है, इसकी पूरी जवाबदेही नगर आयुक्त की होगी, और हम लोग ऐसे ही बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे इस नगर निगम की हम लोग। क्या आपको लगता है कि इस तरह आमरण अनशन पे बैठने से आपकी मांग आप और नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग क्या कर सकता है? यही तो कर सकता है ना। पहले हम लोगों ने मिल करके अपनी बात को रखा, उसके बाद हम लोगों ने आवेदन के माध्यम से बात को रखा,
उसके बाद हम लोगों ने 1 सप्ताह पूर्व अल्टीमेटम देने का काम किया। उसके बाद हम लोग आकर के अनशन पे बैठ गए। अब कौन सा लोकतांत्रिक तरीका होता है? जब लोकतांत्रिक तरीका इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, जिसका डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, लड़ाई लड़ करके अपना न्याय लेना भी जानती है। शिकायत नगर आयुक्त से। बिल्कुल, ये नगर आयुक्त के देख रेख में ही बुडको के इंजीनियर के द्वारा बनाया गया गलत एस्टीमेट को एनओसी नगर आयुक्त ने दिया है। नगर आयुक्त की पूरी जवाबदेही है कि मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र की एक एक जनता की सुविधा का वो ख्याल रखे। आखिर उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसा से नगर आयुक्त का खुद का पेट पलता है और उनके बच्चों का पेट पलता है, और उन्हीं के पैसे के डीजल पेट्रोल से जो है कि उनकी गाड़ियां घूमती है और एसी चलता है, जिसमें वो आराम फरमाते हैं। राम नरेश राम, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर। आजाद समाज पार्टी के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। देख लीजिए किस तरह से ये नगर निगम में इतनी कड़ी धूप में, ऊपर कहेंगे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए, ये किस तरह से टेंट लगा के इस कड़ी धूप में नवरात्र चल रही है, और महिलाएं भी है जो पूजा करना चाहिए, और पूजा के क्रम में आज देखिए कि इस नगर निगम में इस तरह का आकर के धरना प्रदर्शन देना और इनकी मांगे को पूरा नहीं अगर करते हैं तो ये लोग आगे और भी कार्रवाई करेंगे। ये पूरी शिकायत, इनका कहना है कि हमें नगर आयुक्त से शिकायत है और हमारी मांग पूरा नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति को जारी रखेंगे। तो इस तरह का आप देख सकते हैं कि बैनर लगा के और कितनी कड़ी धूप में सब बैठे हैं और क्या इनकी मांगे हैं, ये कवरेज में नगर निगम से आपको दिखा रही थी। बस बने रहेगा निशा सिंह के साथ। धन्यवाद।